नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं SP9 हिंदी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन का विश्वसनीय अनुमान निकालें। जिलाधिकारी अमोल येटके ने फसल कटाई प्रयोग प्रशिक्षण वर्ग का शाहू स्मारक में सफल आयोजन। खरीफ मौसम 2025-26 के अंतर्गत फसलों के उत्पादन का अनुमान और समीक्षा निकालने के लिए फसल कटाई प्रयोग किए जा रहे हैं। जिले की फसलों की उत्पादकता देश और राज्य की औसत तुलना में अच्छी है और इस वर्ष विभिन्न उपायों द्वारा उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए जिला स्तर पर फसलों के प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन का विश्वसनीय अनुमान निकालने के निर्देश जिलाधिकारी अमोल येटके ने कृषि विभाग को दिए। दूसरा चौक स्थित साहू स्मारक सभागृह में कृषि राजस्व और ग्राम विकास विभाग के सभी तालुकों के संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए इस प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया था। तभी वे बोल रहे थे। इस अवसर पर विभागीय कृषि सह निदेशक बसवराज मास्टोली, जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी जालंधर, पांगरे, नामदेव, परेड समेत सभी तहसीलदार, गट विकास अधिकारी तथा कृषि राजस्व और ग्राम विकास विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। अपने संबोधन में जिलाधिकारी ने कहा कि फसलों के पूर्वानुमान के लिए आवश्यक सटीक जानकारी समय पर उपलब्ध कराएं। इसी आधार पर और पिछले 10 वर्षों की औसत के अनुसार फसलों का मुआवजा निर्धारित किया जाता है। फसल कटाई प्रयोग के बदलाव आत्मसात करें और सीसी एग्री ऐप पर जानकारी भरें। गन्ने के बाद जिले में धान का क्षेत्रफल अधिक है। प्रशिक्षण में मार्ग प्रदर्शन के अनुसार गांव स्तर पर गांव स्तर पर प्रयोग ठीक से करें, कोई गलती ना हो इसका ध्यान रखें और अच्छे से निरीक्षण करें। जिले की वास्तविक उत्पादकता सामने लाने के लिए इस उपक्रम को सफल बनाएं, ऐसा आह्वान भी उन्होंने किया। साथ ही सरकार की महत्वाकांक्षी एग्री स्टैक परियोजना का शेष काम पूरा कर पीएम किसान के लाभार्थियों का पंजीकरण प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। गोपीनाथ मुंडे किसान दुर्घटना बीमा योजना के लाभार्थियों को समय पर आवश्यक सहायता मिले, इसके लिए नियोजन कर दुर्घटनाग्रस्त किसानों तक स्वयं पहुंचकर प्रक्रिया पूरी करें, ऐसे निर्देश भी उन्होंने दिए। प्रधानमंत्री अन्न प्रक्रिया योजना के अंतर्गत हर गांव में एक उपक्रम लागू करने की योजना के निर्देश भी उन्होंने दिए। एक दिन बलिराजा के लिए इस उपक्रम में अच्छे कार्य के लिए उन्होंने विभाग का अभिनंदन किया। फसल कटाई प्रयोग का उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर सहायक कृषि अधिकारी, ग्राम राजस्व अधिकारी तथा ग्राम विस्तार अधिकारी या प्रमुख कार्यकारी यंत्रणा है। जिले में गन्ना, धान, खरीफ, ज्वार, नाचनी और मूंगफली ये प्रमुख फसलें हैं, जबकि सोयाबीन, अरहर, उड़द और मूंग ये गौन फसलें हैं। फसलों की उत्पादकता का अनुमान निकालने के लिए फसल कटाई प्रयोग का उद्देश्य और विभागवार वितरण किया जाता है। वर्ष 2025-26 के लिए चयनित 249 गांवों में कुल लक्ष्य 1548 प्रयोगों का है, जिसमें धान के 804, खरीफ ज्वार 192, नाचनी 120, मूंगफली 252 और सोयाबीन 180 प्रयोगों का लक्ष्य रखा गया है। इसका वितरण 516 के अनुसार राजस्व, ग्राम विकास और कृषि विभाग को किया गया है। इन सभी फसलों को फसल बीमा के लिए अधिसूचित किया गया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए SP9 हिंदी न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देने वाले एकमात्र चैनल SP9 हिंदी न्यूज। यह चैनल सामाजिक, राजनीतिक, कला, खेल, शैक्षणिक, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों की ताजा खबरें आप तक पहुँचाता है। SP9 हिंदी न्यूज के यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसका प्रसारण पूरे भारत में किया जाता है। ऐसे ही ताजा और भरोसेमंद खबरों के लिए देखते रहिए SP9 हिंदी न्यूज। योर टाइम योर न्यूज।